अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सजिटेरियस बुर्ज कॉस यानी धनु राशि के हवाले से 2020 से लेकर 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हो सके तो जुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर आपको रख देगी इसके बारे में, और आप खुद कमेंट्स में आके इकरार भी करोगे कि जो बातें हम बता रहे हैं वो किस हद तक आप पे अप्लाई करी, किस हद तक आपने होते हुए उसको देखा। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएगी, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मेरा अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ये आधे घंटे से शायद थोड़ी ऊपर चले जाए वीडियो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जानबूझ के लंबी बनाई गई। आप खुद हिसाब लगाओ, लोग जो जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अगर मंथली भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो एक महीने की अगर वो 10 मिनट में बनाते हैं तो आप हिसाब लगा लो कि ये 15 साल की वीडियो है। 15 साल में कितने महीने होते हैं? अगर 180 महीने भी होते हैं तो उस हिसाब से आप लगा लो। यानी मैं तो अंदाज़न बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल भी आप देख लो तो तकरीबन 30 घंटे की 30 आवर्स की वीडियो बननी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर या आधे घंटे से थोड़ा ऊपर गई है वीडियो। आप खुद देखोगे इंशाल्लाह ये आधे घंटे तक ही होगी या तो उससे कम होगी, लेकिन आपको बहुत कुछ मालूमात मिलेगी। इधर उधर की हम बात नहीं करें, एक फैक्ट बताई कि आधे घंटे की वीडियो सिर्फ आपको यानी कि 30 घंटे की वीडियो आपको सिर्फ 30 मिनट की मिल रही है। तो बहुत कुछ मालूमात यहाँ मिलेगी और कोशिश होगी कि इससे कम करने की कोशिश करूँ। आप देखते हैं यहाँ पर हम पहले तो आपको 6 साल रिवर्स बैक लेके जाएंगे, उसके बाद फॉरवर्ड आपको 9 ईयर्स लेके जाएंगे, यानी कि 9 और 6 ये तकरीबन 15 साल का टोटल ड्यूरेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कमेंट्स में आप खुद इकरार करोगे और आगे के 9 साल भी आप रिलेट करोगे कि वाकई में कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जो लग रहा है कि ऐसा कुछ आगे होना है। यानी इस तरह से आप उसको कमेंट्स में भी बताओगे। सबसे पहले शनि सैटर्न के हवाले से बात करें तो चौथे घर में शनि आपका बैठा है, और ना सिर्फ चौथे घर में बैठा है बल्कि 2020 से अगर हम बात करें तो ये आपके 3rd हाउस में और आपके 2nd हाउस में भी रहा। यानी कि जब 2nd हाउस में रहा तो धन दौलत के मसले, पैसे की रुकावटें, पैसों की बंदिशें, पैसों का ना जोड़ पाना, खर्चे बहुत बढ़ जाना, ऐसे मामले इसने बनाए। स्टक मनी हो जाना, यानी कि कोई क्लाइंट का पैसे रोक लेना, या कोई बैरन मुल्क का ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसे नहीं मिल पाना, या कहीं ना कहीं से पैसे की रुकावट देखना, आपके पार्टनर का पैसे रिलीज ना करना, किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना, किसी को पैसे दिए तो वो वापस नहीं कर रहा, ऐसे मामला आपने देखे। 2020 से अभी तक आप कमेंट्स करके बताना कहीं ना कहीं पैसा आपका फंसा के नहीं फंसा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉब के वांदे पड़ना, जॉब का ना मिलना, जॉब पे लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, इसके इश्यूज़ का होना, इसकी मुश्किलात का होना, बॉसेस सीनियर्स का आपको साथ ना देना, परेशान करना, आपके प्रमोशंस की युग ना बना, मेहनत आप कर रहे हो फ़ायदा किसी और को हो रहा है, दुश्मनों का सर उठाना, आपके हर तरह से आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, बॉसेस को आपकी चुगली लगाना, या फिर आप मेहनत करें उसका फ़ायदा उठाना, ऐसे दुश्मनों में देखा। ना सिर्फ ये बल्कि आपके बात चूँकि अभी चौथे घर में मौजूद है, लेकिन चूँकि इससे पहले अगर हम बात करें तो आपके 2nd हाउस में, फिर 3rd हाउस में, और अब जाके 4th हाउस में आया है। तो 2nd हाउस में ये सारे इश्यूज आपने देखे। जब ये 3rd हाउस में आया तो बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़े होना, यानी 2026 से अभी तक 6 सालों में बहन भाई से कभी ना कभी तनाज़ात आपके हुए। अगर आपके बहन भाई हैं कहीं उनसे तनाज़ात होना, पैसों को लेके, कोई बात को लेके, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, ऐसा आपने देखा। कारोबार अगर करें तो कारोबार में नुकसान होना, कारोबार से वो पैसा ना कमाना जो आपने सोचा था। आपका ऑनलाइन कोई काम करता हो, यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, या किसी भी तरीके से इस तरह के कामों में भी लॉसेस का होना, चैनल का अच्छा ना चल पाना, वीडियोस का वायरल ना होना, वो पैसा ना मिलना, या चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, या चैनल का बंद हो जाना, या फिर फेसबुक अकाउंट का कंटेंट मोनेटाइजेशन का मसला होना, या टिकटॉकर के तौर पे इश्यूज़, यानी कोई ना कोई इस तरह से डिजिटल काम आप कर रहे हो तो वहाँ पे इश्यूज़ का आना। फ्रीलांसिंग करें तो वहाँ से पेमेंट आपको अच्छा ना मिलना, या ऑर्डर्स का ना आना, क्लाइंट्स का ना बनना, ऐसे इश्यूज आपने देखे। अब जबकि वहाँ पर आपका विल पावर भी डाउन हुआ, आपका इन 6 सालों में विल पावर का डाउन होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का कम होना, पैसे कमाने का जुनून का कम हो जाना, आपका जो मल्टीटास्किंग का आपका था कि आप सजिटेरियस ऐसा मल्टीटास्कर भी मशहूर था तो वो भी नहीं कर पाना, कि आप एक से ज़्यादा काम करने में थक जाते थे, या फिर मेल फीमेल दोनों सूरतों में थकन का होना, वो काम ना कर पाना, एक वक्त में कई चीज़ों को हैंडल ना कर पाना, ऐसे मामले भी आपने देखे।
कंपटीशन में compete ना कर पाना, चैलेंजेस में फंस जाना, बड़े बड़े चैलेंजेस का आना जिसका आपको बड़े प्रॉब्लम्स, अभी आप ढैया भी तो देख रहे हो, आपकी ढैया भी चल रही है जिसका तकरीबन 1-1.5 साल तो आप निकाल चुके हो। 29 मार्च 2025 से ये ढैया आपकी चल रही है और अभी तक ये ढैया आपकी जारी है, जो कि 3 जून 2027 2027 को जाके एंड होगा। एक साल अभी भी, एक साल से थोड़ा कम कर ले, 11 महीने समझ लो तकरीबन अभी भी बाकी है, अभी भी इस तरह के मामला हैं। तो कहने का मतलब कि ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल टाइम के अंदर ही ये सब कुछ आ रहा है, यानी कि हम बात तो 6 साल की कर रहे हैं, लेकिन ये ढैया भी इसी के बाद ही, इसी के दरमियान शुरू हुई है, तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं कि उस ढैया की वजह से भी ऐसे इम्पैक्ट का आना बना। अब जबकि 29 मार्च 2025 से शनि सैटर्न आपके चौथे घर में है, तो चौथे घर के अंदर भी रुकावटें आप देख रहे हो। ये रुकावटें 2 जून 2026 तक आपकी बनी ही बनी है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉब्लम्स का होना, कोई कब्जा माफिया का सीन होना, या कोई किराए के मकान से अपने मकान जाना चाहते हो वहाँ प्रॉब्लम्स का होना, आप किराएदार हो तो मालिक मकान का आपको तंग करना, परेशान करना। अगर आप मालिक मकान हो तो किराएदार का पैसे इस टाइम पे जमा ना करवाना, किराया सही से नहीं देना, मेंटेनेंस ना बढ़ना, यूटिलिटी बिल्स का ना बढ़ना, ऐसे मामला तो आप देख रहे हो। अगर आपको प्रॉपर्टी का ऐसा कोई इशू नहीं भी हुआ है तो आप कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हो कि आप ज़मीन दुकान मकान से जुड़ा कोई वहाँ, यानी कोई ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों नहीं बेच पा रहे या सस्ते दामों खरीद नहीं पा रहे, किराए के लिए कोई काम शुरू करना, कोई कारोबार शुरू करना, उसके लिए किराए की जगह चाहिए, वो बहुत महंगी मिल रही है। ऐसे इशूज़ भी आप देख रहे हो अभी प्रेजेंट में भी, और तकरीबन 1-1.5 साल से ये भी हो रहा है। यानी 6 सालों के अंदर इस तरह के हालात भी आपके बने कि आप कोई ज़मीन दुकान मकान लेना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, ज़मींदार खेती बाड़ी, वहाँ नुकसान हो रहा है, वहाँ वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा, आपके कामों में रुकावटें आना, कामों का बन ना पाना, ऐसे मामला भी आप देख रहे हो। तो इस तरह के इश्यूज आपको 2 जून, क्योंकि 2 जून 2 जून 2026 से गुरु जुपिटर का 8वें घर में आना, 8वें घर में तो ये आ चुका है, लेकिन 8वें घर में एग्जॉल्टेड होके, सुपर पावरफुल होके बड़े फायदे भी आपको दे रहा है। जुपिटर का हर तरह से 8वें घर में आना, 8वां घर हालांकि रेड जोन है, लेकिन जुपिटर जब भी 8वें घर में आता है तो एक चीज़ याद रखना, सेहत के हवाले से आपको इश्यूज होंगे। 2 जून से जुपिटर आपके 8वें घर में आ चुका है और 1 नवंबर 2026 तक इसी घर में रहने वाला है। सेहत के हवाले से अभी आप प्रेजेंट वक्त की चूँकि बात हो रही है और हमने पास्ट को थोड़ी झलकियाँ आपको दिखाई हैं, लेकिन शनि की वजह से ये सारे इश्यूज आपने फेस किए, जो आप कमेंट्स में भी बताओगे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जुपिटर हर लिहाज से 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर तक 8वें घर में रहना, जो कि रेड जोन है, यहाँ पे आपका मोटापा बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा। आगे आने वाले यानी 1 नवंबर तक आपका वजन बढ़ जाना, किलोज में इजाफा होना, और प्लस ये कि चर्बी का बढ़ना, हड्डियों के प्रॉब्लम, सर्वाइकल का पेन, लोअर बॉडी पेन, ऐसे मामला बना सकता है। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, अगर किडनी या लीवर के प्रॉब्लम्स हैं या गॉल ब्लैडर्स के प्रॉब्लम्स है, उसका मजीद बढ़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ख्याल आप मेल फीमेल दोनों को 1 नवंबर तक तो रखना ही रखना है, क्योंकि 8वें घर में है। लेकिन गुरु जुपिटर जो आपकी किस्मत का सैयारा है, जो औलाद की नवाजिशात का सैयारा है, जो दूसरी औलाद की नवाजिशात का सैयारा है, जो आपके कारोबार को ज़बरदस्त चलाने वाला सैयारा है, आपके हर तरह से वो कारोबार जो साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का जरिया बनाने वाला सैयारा, आपकी इल्म, आपकी नॉलेज, आपकी मालूमात के अंदर भरपूर इजाफा करने वाला, आपको चतुर चालाक बनाने वाला सैयारा, हर तरह से आपको मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, इसका भी एक्टिवेट होना 2 जून से ऑनवर्ड्स आप देखोगे। यानी अभी जुलाई में भी इस तरह के मामला कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे कि कुछ इस तरह के हालात बनना या हालात में सुधार का थोड़ा आना ऐसा दिखेगा। यहाँ पर राहु केतु की बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि मामलात में गड़बड़ी करने वाले में इनका भी हाथ होता है। ये बेहतरीन तो करते हैं, छप्पर फाड़ दौलत लुटाने वाले सैयारे भी हैं और प्लस कुछ उलझने पैदा करने वाले भी। राहु की बात करें तो अभी तो आपके 3rd हाउस में नज़र आ रहा है, जो कि मई 2025 से इसी 3rd हाउस के अंदर है। लेकिन माजी की अगर बात करें, 2020 के हवाले से बात करें तो 2020 से इसका छठे घर में आना, फिर 5वें, फिर चौथे और अब जाके 3rd हाउस में आना, यानी इस तरह 2020 से इस तरह का बना है। छठे घर में कर्जे इसने बढ़ाए, आपके बिला वजह के कर्जे बढ़ना, खर्चे बहुत बढ़ जाना, बिला वजह ऐसे खर्चे कर डालना कि जैसे कोई रिनोवेशन का काम है, काम आपको 10,000 का है, लेकिन मजदूर ने बोला टंकी में भी टंकी गल गई है, नई टंकी लगानी पड़ेगी और ये लकड़ियाँ नीचे लेनी पड़ेंगी या जो भी दीवार गिरानी पड़ेगी, ये वो तकरीबन 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाएगा। तो जहाँ 10,000 का खर्चा 1.5-2 लाख पे कन्वर्ट हो गया, ये बड़े खर्चे लाएगा। और जो ये इसने माजी में किया, माजी में मैंने तो एग्जांपल दी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा खर्चा ज़रूर आया। कोई डॉक्टर के पास आप गए इलाज के लिए, कोई छोटी मोटी सर्जरी का बोल के बड़ा इलाज बता दिया कि छोटी सर्जरी अपनी बड़ी सर्जरी करनी, या कोई दवाओं का तो दवाएं महंगी दवाएं आपको लेनी पड़ी,
हर महीने के हिसाब से आपके लाखों रुपए दवाओं में जा रहे हैं, या अपने घर के अपनी वालदा या वालिद के इलाज में पैसा जाना, रिश्तेदारों के इलाज में पैसे जाना, कहीं ना कहीं बच्चों के एडमिशन के हवाले से वहाँ अच्छा पैसा चले जाना, या उनके सेमेस्टर की फ़ीसों में पैसा चला जाना, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे ज़रूर हुए हैं आपके। राहु की वजह से छठे घर में आपको कर्जे लेने की या तो नौबत पड़ी है, या किसी से उधार लेकर वापस चुकता करने की कोशिश भी की आपने, किसी से उधार लेना पड़ा या कोई कर्जा लेना पड़ा। इस दलदल में कहीं ना कहीं धंसना पड़ा सैजिटेरियस को। कहीं ना कहीं पैसे के मसले ज़रूर आए हैं इन 6 सालों में, यानी पैसा रुक के आना, या तो आना ही ना, या बंदिशें होना पैसे के मामलात में, कर्जा लेना पड़ जाना, बीमार हो जाना, आपका खुद का भी बीमार पड़ना, घर वालों में खासतौर पर वालदा वालिद का बीमार पड़ना, या दूसरे रिश्तेदारों का, ये ऐसे मामला भी आपने देखे। आपके कर्जे बढ़ जाना तो अलग बात है, लेकिन आपके दुश्मनों का सर उठाना आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में, ऐसा आपने देखा। आपके हर तरह के दुश्मनों ने प्रॉब्लम की, नाक पे दम करना, आपकी कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स ने कारोबार में परेशान किया, तो वहीं आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में सास, ससुर, नंद, यानी जिस भी आप मेल हो चाहे फीमेल हो, नंद हो सकती है, आपके दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका साला, आपका साली, या कोई और रिश्तेदार जिन्होंने बड़ा परेशान किया आपको, इन लॉज की शक्ल में आके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में दरारें आते देखी, किसी दूसरे का इंटरफेयर करना, इवन दुल्हन की माँ का या दूल्हे का बाप या माँ का, या किसी तरह से इनका इंटरफेयर करके इनके अभी मामला बिगाड़ना, कहीं ना कहीं देखा आपने कि इश्यूज आए हैं आपको इस तरह के हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में। कड़वाहट होना, एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, दूरियां बढ़ जाना, ऐसे मामला तो आपने देखे। अचानक जॉब का चले जाना, ये एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, बहुत से सीनियर्स का आपको साथ ना मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का ना मिलना, आप पे वर्कलोड ज़्यादा डालना, आपको हद से ज़्यादा आपको काम दिया जाना, आपका थक जाना काम करते करते, आपका ऐसा दिल होना कि ये जॉब छोड़ के चले जाए। इन 6 सालों में कहीं ना कहीं आपने सोचा है या तो जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में जाए, या आपने कोशिश ज़रूर की है कि जॉब में किसी दूसरी जगह जॉब अप्लाई करके वहाँ जॉब की जाए। ऐसे मामला बना, एक डर कि कब जॉब चली जाएगी, एक ब्लैक लिस्ट करने का खतरा। आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन एक डर है कि कभी भी जॉब चली जाएगी, कोई दूसरे लोग को आगे बढ़ा दिया जाएगा, या आपको एक डर रहना कि आपका प्रमोशन ना होना, या किसी और को आपकी जगह प्रमोट कर दिया जाना। ऐसे मामला तो आपने देखे। बहुत से सीनियर्स का साथ ना मिलना, आपके कामों में टॉन्ट करना, कीड़े निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, डांट डपट करना, ऐसे मामला भी आपने देखे इन 6 सालों में। कारोबार का तो उसका रुल जाना, कारोबार से वो पैसा ना कमाना जो आना चाहिए था, कारोबार से जो आपको उम्मीद थी कि इस कारोबार से अच्छा पैसा आएगा तो वो रुक के आना, या पेमेंट का डिले होना, या कारोबार का नीचे ग्राफ जाता देखना कि कारोबार बंद करके अब जॉब करने की सोच रहे हो, या कारोबार छोड़ के आप बैरनमुल जाने की सोच रहे हो, या इस कारोबार को किसी दूसरे शहर ले जाने की सोच रहे हो। ऐसे मामला भी इन 6 सालों में कहीं ना कहीं आपके लिए बने। फिर जब भी आपके 5वें घर में आया तो औलाद की रुकावट का होना, औलाद के बंदिशों का होना, औलाद का डिले होना या औलाद का ना होना, या फिर औलाद का बदतमीज़ी करना, सामने जवाब देना, इस तरह से बात करना जैसे वो आपका बाप हो, या आप उसकी माँ नहीं बल्कि आप उसके औलाद हो। ऐसा फील आना कि जैसे ये आपके औलाद का डांट डपट करना आपको ऐसा बना, या सामने जवाब देना, बात ना मानना, ड्रग्स मनशियात की तरफ चले जाना, सिगरेट स्मोकिंग, या कोई इस तरह के ऐसी एक्टिविटी जो आपको डाउट है कि ये कर रहे हैं, आपकी औलाद में से कोई कर रहा है और आपको पता नहीं लग रहा, ऐसा कोई डाउट, यानी आपको शक होना कि इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व है, गलत संगत में इन्वॉल्व है, या गलत दोस्तों में इनका बैठना उठना है, ऐसा कुछ होना इन 6 सालों में आपने कहीं ना कहीं देखा। आपकी चतुराई चालाकी में क्वेश्चन मार्क आना, आप जो फैसले कर रहे हो उसमें रुकावटें आना, फैसले करके उस फैसले का नेगेटिव असर देखना, यानी आपने तो फैसला किया कि ये करना है, कारोबार करना है, लेकिन वो डूब जाना, या कारोबार कर्जे में चले जाना, या कारोबार का नुकसान देना, या कोई जॉब में आपने सोचा यहाँ अच्छी जॉब होगी, यहाँ तरक्की का रास्ता मिलेगा, लेकिन इसका उलट होना, ऐसे मामला को देखिए। जो फैसले कर रहे हो उसमें नुकसान का होना, ऐसा आपने देखा। हर तरह से क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इसमें भी पैसे लगाए तो वहाँ भी लॉस का होना, वहाँ भी नुकसान होना आपने देखा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का ना बनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मतलब शादी तक बात पहुँचते पहुँचते बात का टूट जाना, या आपकी लव लाइफ का जो आपका पार्टनर है उसका पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, बातचीत ना करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपस में ही लड़ पड़ना, ऐसे मामला भी आपने इन 6 सालों में देखे। कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी, इवन एजुकेशन के हवाले से, पढ़ाई में ध्यान का ना लगना, डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बिजी होना, सोशल मीडिया में इतना बिजी होना कि आपका ज़्यादातर टाइम तालीम की जगह, एजुकेशन की जगह सोशल मीडिया में जा रहा है। यानी आप 1 घंटा पढ़ के आप थोड़ा सस्ताने के लिए आप मोबाइल फ़ोन हाथ में लेते हो, और आधा घंटा सिर्फ मोबाइल फ़ोन, आपने सोचा कि आधा घंटा मैंने इसको देखना है, और आधा घंटे के बाद फिर मैं 1 घंटे पढ़ाई करूँगा या करूँगी, और पता चला कि वो 6 घंटे निकल गए और आप स्क्रॉलिंग पे लगे हुए और मोबाइल फ़ोन पे, और 6 घंटे से ऊपर निकल गया और आपका दिल नहीं हो रहा मोबाइल फ़ोन छोड़ने का, ऐसा होना, ऐसे मामला भी आपने इन 6 सालों में देखे।
कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज आपको पांचवें घर के हवाले से नजर आए। इसके अलावा जब ये फिर चौथे घर में भी आया, यानी इन 6 सालों में चौथे घर में आना, यानी 2020 से अभी तक आपके चौथे घर में आना, हर तरह से यहाँ भी आपके लिए इश्यूज क्रिएट होना, यानी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान के अंदर उलझन होना आपके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, शनि सैटर्न भी ये कर रहा था और यहाँ पे राहु की वजह से इसको एक ट्रिगर मिला, यानी कि राहु की वजह से ये चीज़ें और बढ़ी कि आप किराए के मकान से अपना मकान लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे, किराएदार से परेशान हो, या मालिक मकान होके अपने मालिक मकान होके किराएदार से परेशान, अपने किराएदार से परेशान है, या किराएदार होके मालिक मकान से परेशान हो, ऐसे कुछ सिचुएशन का दिखना ये राहु की वजह से भी बना जब ये आपके चौथे घर में था। यानी आप अपने लिए कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, अपने लिए मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हो, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाह रहे हो, ले नहीं पा रहे क्योंकि पैसे की किल्लत है, पैसे की तंगी है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पैसा लगा दिया तो अब बाकी चीज़ों के लिए पैसा कैसे जोड़ पाएंगे, इसकी टेंशन का होना, कोई भी चीज़ लेने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ना, वालदा की सेहत का बहुत बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, ऐसे मामला राहु की वजह से भी बने। आपका मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गलत फहमी का बढ़ जाना, उलझनों का बढ़ जाना, यानी कि ऐसा कुछ कि अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने कमज़ोरियाँ किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आने वाली तरक्की का किसी को पहले से बताकर उस तरक्की को रोक देना। क्योंकि प्रमोशंस होने वाला है, आपने बता दिया कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी दूसरे ने जाके बॉस को अप्रोच किया और बताया कि देखिए मैं तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा अरसे तक इस कंपनी में हूँ, मैंने तो बड़ा टाइम दिया है, असल हक तो मेरा बनता है, और वो प्रमोशन आपको जगह उसको दे दिया जाना, ऐसा भी कहीं ना कहीं, यानी अपनी राज के बातें बताकर कहीं ना कहीं आपने नुकसान उठाया है, कहीं ना कहीं आपने सीक्रेट्स बताकर या अपनी तरक्की का बताकर कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर हुआ इस तरह के मामला के। यानी हर तरह से ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में होते हुए देखी, चौथे घर के हवाले से भी, और चौथे घर के हवाले से आपको ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपने देखे। आपके फैमिली में क्राइसिस का होना, छोटी छोटी बात पे उलझने पैदा होना, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, और यूनिटी का फुकदान कह लेना, यूनिटी नहीं देख रहे अपने फैमिली में, ऐसे मामला भी इन 6 सालों में बने। अब जबकि मई 2025 से राहु आपके थर्ड हाउस में आ चुका है, तो पिछले 1-1.5 साल से आप ये थर्ड हाउस का मसला भी देख रहे हो, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे तनाज़ा, छोटी छोटी बात पे इश्यूज होना, जो शनि सैटर्न तो दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे राहु ने भी आपको ये दिखाया कि आपस में लड़ पड़ना, कारोबार का अच्छा ना चल पाना, कारोबार या बंद करने की सोचना, या आपस में ही जो साझेदारी का, पार्टनरशिप का बिजनेस आप बहन भाई कर रहे थे, या इनके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, कोई छोटी बात पे उलझन, लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाना। सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसा ना कमा पाना, हर तरह से यहाँ भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घर सामान पहुँचाने का काम करते थे, या आपका उसमें अच्छा पैसा ना कमा पाना, आपका विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का लूज होना, ऐसा दिखा। यानी कॉन्फिडेंस नहीं, यानी अदम एतमाद, ये क्या कहेंगे इसको, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का कम होना, पैसे कमाने का जुनून का कम हो जाना, ऐसा आपने यहाँ पर देखा। अपने फैसलों की वजह से ही बड़े बड़े नुकसान आपने उठाए। जहाँ तक केतु की बात करें, केतु ने भी कुछ ऐसे मामला आपके बनाए। केतु ना सिर्फ अभी आप प्रेजेंट में अगर हम बात करें, मई 2025 से आपके 9th हाउस किस्मत के घर के अंदर है, लेकिन इससे पहले 2020 में ये आपके 12वें घर में, फिर 11वें घर में, फिर 10वें घर में, और अब जाके 9वें घर में आया है। तो 12वें घर में भी इसने विदेश, बैरन से जुड़े, क्योंकि जिस घर में केतु गया वहाँ डिटैचमेंट करवाई। जहाँ मज़हब से आपकी दूरी है, जितने सेजिटेरियस जो मज़हब से दूर है, अपने लॉर्ड, अपने रब जिसको आप मानते हो, उसकी पूजा पाठ कह लो, उसको मानना, उसकी इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, जिस भी मज़हब में आप हो, ये सब नहीं कर रहे हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे, अपने प्रेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे, इबादत बंदगी नहीं कर रहे, तस्बीह साथ नहीं रख रहे, कहीं ना कहीं यही केतु आपके लिए डिटैचमेंट का प्लैनेट बना। 12वें घर में आप विदेश जाना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, रुकावटों का आना, वीज़ा इमिग्रेशन का ना लगना, स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, और अगर चले गए एज एन ओवरसीज वहाँ परेशानियों का झेलना। ऐसे कि आप सोच रहे हो कि आप इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ हालात सही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाना, ऐसे भी मामला इन 6 सालों में बने। कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज आपको बने, यानी हर तरह से परेशानियों का होना। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी, आपके बड़े क्लाइंट्स, जैसे डॉलर से पेमेंट आती है, पैसा आता है, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मीडिया, टिकटॉकर के तौर पे काम कर रहे हो, वहाँ से उतना पैसा ना आना जितना सोचा था, मुश्किलात बढ़ जाना, ऐसा मामला आपने देखा। हर तरह से 12वें घर की ये सारी परेशानी, हॉस्पिटल से जुड़ा काम कर रहे हो, वहाँ नुकसान हो जाना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग के हवाले से वो आपको प्रॉफिट ना आना, माजी की इन्वेस्टमेंट से भी उतना पैसा ना आना जितना सोचा था, ऐसे मामला बनना।
पैसा ही जोड़ नहीं पाना, यानी सैलरी आपकी 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाना, आप ना ही पैसा जोड़ पा रहे हो, ना पैसा बढ़ा पा रहे हो, ना मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, ना कहीं लगा पा रहे हो, ना कहीं सरमायाकारी कर पा रहे हो। ऐसे कुछ इशूज़ आपको हो रहे हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है। ये केतु के इस 12वें घर की वजह से बड़े खर्चे बढ़े। आप खुद गवाह हो गए कि आपके बड़े खर्चे बढ़े हैं इस दौरान। 6 सालों में बड़े बड़े खर्चे आना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे आ जाना, ऐसे खर्चे जो सोचा नहीं था कि ऐसा कोई खर्चा आएगा और वो आ जाना, और अच्छा खासा पैसा उसमें चला जाना, ऐसा केतु के 12वें घर में आने की वजह से आपने देखा। फिर जब ये 11वें घर में आया तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट जो आपको मिलना चाहिए था वो ना मिल पाना या पैसा कम मिलना। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको दिया कुछ जाना, बताया कुछ जाना, पीछे खुर्द बुर्द होना, माल का इधर उधर किया जाना। ऐसे मामले आपको डाउट होने लगा कि आपका पार्टनर आपके साथ सही नहीं कर रहा, या पार्टनर आपको सही पैसे नहीं दे रहा, या आपका हक आपको नहीं दिया जा रहा। ऐसे मामला भी आपने देखे। हर तरह से आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा ना होना, ऐसा इन 6 सालों में आपने देखा। आपकी कमीशन का आपको सही का ना मिलना, आपकी उजरत का सही से ना मिलना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में कमी आ जाना, ऐसे मामला भी आपने इस दौरान केतु के इस 11वें घर में आने की वजह से देखा। प्रॉफिट्स का मामला नीचे ही नीचे जाता रहा। इन 6 सालों में प्रॉफिट्स कम से कम होता आपको नजर आया। फिर जब ये आपके 10वें घर में जाए तो अगेन 10वें घर में वही 6 साल में जॉब के मसले, लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, ये केतु की वजह से भी बना। आपका अपने आप को बड़ा समझना, 30 मार खान समझना, मेरी वजह से कंपनी चलती, मुझसे पूछ के हर काम करो, अपने जूनियर्स को डोमिनेट करना, उनको अपनी मर्जी मुताबिक चलाना, ये बड़ा एक गले पड़ने वाली चीज़ आपके लिए बनी। यानी हर तरह से इन मामला को लेकर भी जॉब के अंदर भी आपका बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, सीनियर से ना बन पाना, जूनियर से लड़ाई झगड़े होना, इवन घर के अंदर भी आपका गर्म मिजाज का रहना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से उलझ जाना, लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाड़ देखना, ऐसे मामला भी आपने इन छः तकरीबन सालों के अंदर आपने देखा। हर तरह उलझनों में आप उलझे रहे। अब जबकि मई 2025 से ये आपके 9th हाउस में आए, जो कि ये सोचा जाता है कि किस्मत का अगर है तो अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन किस्मत का भी फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, 99% पे आते आते चीज़ों का रुक जाना, ऐसे मामला तो आपने देखे। आपके फादर का आपको सपोर्ट ना करना, उनसे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, उनके खुद के कारोबार जॉब से बैड न्यूज़ का सुनने को मिलना, अपनी हायर एजुकेशन तालीम के हवाले से बैड न्यूज़ का सुनने को मिलना, आपके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो पाना, या तालीम के हवाले से धक्के लगना। आप कोर्सेज तो कर रहे हो, आप अलग अलग कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट ना मिलना जो सोचा था, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ना, ऐसा आपको यहाँ 9th हाउस की वजह से भी नजर आया, जहाँ पे केतु आके बैठा हुआ है। अभी भी केतु आपके 9th हाउस किस्मत के घर में, किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, हर तरह से किस्मत साथ नहीं दे रही। आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद किस्मत रूठी है, जो कि ढैया की वजह से भी है। 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में भी ये सारा कुछ देख रहे हो, और पिछले 6 सालों से ही तकरीबन आपके साथ ये सब हो रहा है। आपका मजहबी सफ़र आप चाहते हो, उम्रा करना चाहते हो, तीर्थ यात्रा, दूसरे मजहब में जैसे मजहबी सफ़र होते हैं वो करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज़ादी नहीं है, आपको वो मौके नहीं मिल रहे, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही कि आप मजहबी सफ़र भी कर पाओ। ऐसे मामला भी, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ ना देना, आपकी जगह किसी और को प्रोमोट कर देना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, ऐसे मामला भी बहुत ज़्यादा आपने इन 6 सालों में देखे। इवन आप बैरन जाना चाह रहे हो, वहाँ भी किस्मत साथ नहीं दे रही, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़, कोई ना कोई पेनल्टीज़, कोई ना कोई चालान, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। ये इस तरह के इश्यूज़ में पैसा आ तो नहीं रहा, लेकिन जा बड़ी तेज़ी से रहा है। ऐसा आप खुद मुझे कमेंट्स में बताओगे 6 सालों में 2020 से अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? ये यकीनन इसमें से 80% मुझे पूरी उम्मीद है आपकी लाइफ में, और बाज़ लोग 100% बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। अब हम फॉरवर्ड बैक आपको, बल्कि हम आपको फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं, मीन्स आगे 9 ईयर्स, आगे के 9 साल, 2026 से लेके 2035 2035 तक अब जो कुछ होगा, जैसे इस पर आप बिलीव किया, यकीनन इसके भी आपके कमेंट्स आएंगे कि वाकई में हम रिलेट करते हैं, कि हम ये चीज़ें वाकई में हम देखेंगे, क्योंकि हालात ऐसे कुछ बनते नज़र आ रहे हैं। अभी से झलकियाँ आपको दिख रही होंगी, लेकिन आइंदा आने वाले 9 सालों में क्या कुछ होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मार्स की अगर हम बात करें, मार्स यानी कि मंगल, अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, कारोबार के घर में, और आपके हर तरह से रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने वाले घर में इसका फ़ायदा भी देखोगे। लेकिन जहाँ जहाँ से मार्स गुजरा, यानी पिछले भी, यानी छठे घर, 5वें घर, चौथे घर, फर्स्ट हाउस, यानी जिन जिन घरों से गुजरा, वहाँ 2 चीज़ें कॉमन हुई, आप खुद कमेंट्स करोगे। पिछले 6 सालों में मार्स मंगल की वजह से भी आपके बड़े खर्चे बढ़ना, अचानक से बड़ी को खर्चे आ जाना, जो सोचा नहीं था कि ऐसा कोई खर्चा आ जाएगा, और वो खर्चा करना पड़ जाना, ऐसा बना कि नहीं बना,
यानी कहीं ना कहीं मार्स भी इसमें इन्वॉल्व रहा। आपका हमेशा गुस्से में रहना, आपका फट पड़ना, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाना, कुछ भी बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे वाइफ हस्बैंड हो। ऐसा देखा कि नहीं, ये मार्स की वजह से भी बना, क्योंकि ये दो चीज़ें जिस घर से मार्स गया वहाँ ये चीज़ें ज़रूर ट्रिगर की, आपके गुस्से को, एग्रेशन को बढ़ाना और आपके बड़े बड़े खर्चे बढ़ा देना। ऐसे मामला मार्स की वजह से भी होते हैं, आपको पिछले 6 सालों में नजर आए। अब जो बाकी का 5.5 या 5 महीने जो भी आप कह लो, 5.5 महीने जो इस साल के ख़त्म होने में बने 2026 के, ये आपका फाउंडेशन बिल्डअप करने का टाइम है। इसमें जितनी मेहनत करके आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जो तकरीबन 1 साल या 11 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपका सुपर गोल्डन पीरियड है, जिसकी झलकें अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जितनी मेहनत आपने इन 5-5.5 महीनों में कर ली, वो कैश कराते आगे के 9 सालों में आप नजर आओगे। कहीं ना कहीं आप उससे बड़ा फ़ायदा उठाते हुए नजर आओगे। आपको बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है कि जुलाई 2026 से लेकर 2033 तक गुरु जुपिटर तेज रफ्तार चाल में चलेगा। तेज रफ्तारी से इतने सारे सालों में चलना, हर लिहाज से कोई आपके पास इश्यूज आएंगे, कोई मुश्किलात आएंगे, कर्जे में जाओगे, खर्चे बड़े आ जाएंगे, कोई पेनल्टी लग जाएगी, कुछ भी होगा, ज़्यादा अर्से चलेगा नहीं, क्योंकि जुपिटर वहाँ कहीं ना कहीं पहुँचेगा और पहुँच कर उन तमाम मामलात को रिकवर करेगा, उन तमाम मामलात को रिकवरी मोड पर डालेगा। यानी जुपिटर की तेज रफ्तार चाल 2026 से लेकर 2033 तक आपको बड़े फायदे देगा। 2033 तक कई बड़े मसले आपके हल करेगा। कई दफ़ा तो रिवर्स बैक भी होगा, उल्टी चाल चल के पिछले घर में जाके वहाँ के अधूरे काम भी निपटाएगा। ऐसे मामला भी हम आपको बताएंगे। गुरु जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद के नवादिशात का सैयारा, आपको चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला सैयारा, आपको मदद से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपकी मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा करने वाला सैयारा। इन तमाम का फ़ायदा आप साथ साथ देखोगे। और अभी जो प्रेजेंट की हमने बात की, 2 जून से लेकर तकरीबन 1 नवंबर तक, तो ये इसी घर में आपको नजर आएगा। यानी आपके रेड जोन, आपके 8वें घर में इसकी हुकूमत रहेगी। अभी ढैया के अंदर शनि सैटर्न आपके 4थे घर में मौजूद है, लेकिन इसमें आपको अपने दुखों को नहीं देखना है, बल्कि अपने काम को देखना है, अपनी मेहनत को देखना है, अपना कर्म जिसे कहते हैं, पराक्रम जिसे कहते हैं, जैसे मेहनत का घर। यानी आप सख्त मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ढैया चल रही है। ढैया ऐसा होता है कि 2.5 साल में जितनी मेहनत आप करते हो उसका सिला मिलता है। मेहनत नहीं करते तो ये रिवर्स बैक करते हुए आपको पीछे की तरफ लेके चला जाता है। तो यहाँ जितनी मेहनत अभी आप करोगे, अभी भी 1 साल है तकरीबन, जितनी मेहनत करोगे ये ढैया आपको बड़े फ़ायदे देगा, ये नवादिशात बनेगा। जहमत बनने की बजाय आपको बड़े फ़ायदे देता हुआ इस 4थे घर के हवाले से दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी वालदा की सेहत को लेकर आपका फिक्रमंद होना बनेगा, जो माजी में भी बना। पिछले भी 1-1.5 साल से आप वालदा को लेकर या तो परेशान हो, या उनके लिए धक्के खाना, या उनकी इलाज के लिए, दवाओं के लिए कुछ ना कुछ दौड़ धूप करना, ऐसा आप कर रहे हो। यानी वालदा की सेहत का अगर ऐसा कुछ है तो अभी भी 1 साल बाकी है इनकी सेहत को लेके। ख़ास तौर पे अगर ये रोटी खाती हैं आपकी वालदा यकीनन आपसे उम्र में बड़ी ही होंगी, लेकिन कहने का मतलब ये कि खाने में जैसे रोटी खाती हैं, आलू फ्राई करके खाती हैं, नीमको खाती हैं, पापड़, चिप्स, गाठिया, चेवड़ा, जो भी नाम आप दे दें, मुझे नाम इतने नहीं आते, लेकिन बहुत सारे नीमको के आइटम्स हैं जो खाई जाती हैं, जिसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होते हैं, मसाले भी अजब, और अमोनिया भर भर के डाला जाता है, जो कि कैंसर की वजह भी बनता है, या आपकी सेहत बिगाड़ देता है, आपके हाजमे को ख़राब करता है। ऐसी चीज़ें खाना, इनको गैस हो जाना, पेट फूल जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं, या वज़न का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, फैटी लीवर का बढ़ना, हर ज़्यादा शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला बन रहे हैं। तो ये चीज़ें इसी वजह से कि बद एहतियाती की जा रही है। आप समझ रहे हो कि एक मूवी देख रही है तो बस एक चिप्स तो खाया, एक पैकेट, और क्या। आप सोचिए कितनी कैलोरीज है। और फैटी लीवर, हर चीज़, अंडा भी खाएंगी तो तेल में तल के खाएंगी। आपने देखा होगा, अंडा बॉईल करके कभी खाया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मेरा नहीं ख्याल कभी खाया होगा। मैं खुद सुबह उठ के अंडा एक बॉईल करके, एक अंडा खा लेता हूँ बॉईल करके, पूरा दिन चलाता हूँ, फिर दोपहर में खाना खाता हूँ। रोटी कम से कम, रोटी ना खाने के बराबर, रोटी को मैं अपने लिए जहर समझता हूँ। आपने भी जिस दिन समझ लिया ना आपकी शुगर ना होने के बराबर होगी, लाइफ स्टाइल चाहे जितना भी बुरा हो जाए, रोटियाँ छोड़ दी ना आपने, आप दूसरे दिन मुझे खुद खुशखबरी सुनाओगे कि सर हमारा शुगर बिल्कुल सही हो गया है और हम इस चीज़ से बाहर आ गए हो। ये रोटी कई गुना चीनी बढ़ा देता है आपकी बॉडी में, शुगर बढ़ा देता है, ग्लूकोज बढ़ा देता है, जो आपकी वालदे के साथ भी ऐसा हो रहा है। रोटियां खाना, तली हुई चीज़ें खाना, हर चीज़ तल के खाना, खाने में तेल का इस्तेमाल करना, फैटी लीवर का इस्तेमाल करना, ना सिर्फ आपको बीमार कर रहे हैं बल्कि खुद भी बीमारी में जा रही हैं। इनको समझाओ, इन चीज़ों को बताओ, क्योंकि ये चीज़ें हैं। 3 चीज़ें याद रखना, अगर ये अपने खुराक में, अपने खाने में आपने कम कर दी या ख़त्म कर दी, आपको शुगर हो ही नहीं सकता, आपको फैटी लीवर हो ही नहीं सकता, आपको आगे चल के कोई बीमारी हो ही नहीं सकती।
इवन हड्डियों का, जोड़ों का बीमारी तक आपको नहीं होगी। वो क्या चीज़ है? एक है रोटी, यानी जिसको आटा कह लें, जिसको गेहूँ कह लें, इसका इस्तेमाल अगर रोटी खानी तो जौ की रोटी में खाओ, सबसे बेस्ट है, शुगर को मारता है ये। दूसरा, माजरत के साथ चीज़ अच्छी है, आपको आपके फ़ायदे के लिए इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा एडिशनल है लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा, अपनी वालदा की सेहत को बेहतर कर सकोगे। दूसरी चीज़, चीनी का इस्तेमाल उनको ना करने दो। कोई भी चीज़, आप चाय भी पीना तो चीनी डालनी है, हम भी बगैर चीनी की चाय पीते हैं, कड़वी होती है लेकिन आदत हो जाती है। और तीसरी चीज़ आपका, जैसे मैंने बताया कि आलू को उबाल के खाना फिर भी बेहतर है, कार्बोहाइड्रेट्स का ख़जाना होता है जो कि आगे शुगर बढ़ाता है। लेकिन ये आलू अगर तल के खाया जाए तो ये जहर है, ये फिर शुगर को बड़ा स्पाइक करेगा, ये हार्ट की आर्टरीज़ को, यानी आपकी रगों को बंद कर देता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है। इन चीज़ों से बचाओ अपनी माँ को, उनको समझाओ कि ये 3 चीज़ें तुमने बंद की तो तुम्हारी शुगर की गोलियाँ कल छूट जाएंगी। करके देखो, इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर तो आप खुद खबर दोगे कि आपकी वालदा की शुगर छूट चुकी है, शुगर कम हुई है और दवाइयाँ छूट चुकी है इंशाल्लाह ताला। आप करके देखना। अब आपकी वालदा का सवाल यही होगा कि भाई जब रोटी नहीं खाएंगे तो फिर खाएं क्या? हम सालन किस में खाएं? हाथों से खाएं क्या? चम्मच से सालन खाएं? उनको बताओ स्प्राउट्स ले लो। स्प्राउट्स क्या होता है? घर में जो दालें पड़ी होती हैं जिसको भिगो कर उसमें कुछ पौधे से उग जाते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे लोबिया हो गया या मूंग की दाल हो गई, या ऐसे बहुत सारी दालें होती है। इसको रातों रात ओवरनाइट आप भिगो के रख दें, सुबह इसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं, यानी स्प्राउट्स कहते हैं उसको, यानी पौधे जैसे निकल आते हैं। तो वो खाना मिलाकर खाना, ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त आपके शुगर को मारेगा, शुगर को कम करेगा, हेल्थी रखेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से, गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लॉटिंग, अब ये बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी वालदा की सेहत अच्छी हो जाएगी। करके देखना, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखोगे। अब यहाँ पर शनि सैटर्न का चौथे घर में रहना, आपको ऐसा फील होगा कि आप जो चाहते हो वो हो नहीं रहा, जो करने जाते हो उसमें नुकसान, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो आपका 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जो अभी भी 11 महीने तो और चलेगा। प्लस ये कि आपको शनि सैटर्न तपा रहा है। तपा रहा है मीन्स कि तपा कर आपको, जैसे सोना है ना, उसको तपा कर कुंदन बनाया जाता है, सोने की वैल्यू, खालिस गोल्ड जिसे कहते हैं। तो यहाँ आपको खालिस बना रहा है, आपके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकाल रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आप आगे के लिए तैयार हो रहे हो। आगे 7.5 अगर आई भी तो आप इतने मजबूत होगे कि आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप 7.5 में भी ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, ऐसे फिर मामला बनेंगे, हर मुश्किल से निकल जाओगे, ये इतने मजबूत आप बन जाओगे। आपका असली खेल तो शुरू हो चुका है, जो 2 जून 2026 से लेके 1 नवंबर तक तो रहेगा, जहां गुरु जुपिटर आपके इस घर में, यानी रेड जोन में 8वें घर के अंदर आ चुके हैं। और ये घर गुरु जुपिटर का खुद का घर है, और अपने घर में जब गुरु आता है तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है। आप सब जानते हैं ये सुपर पावरफुल है, ऊंच के पावर्स में बड़े फायदे आपको इस 8वें घर के हवाले से देगा। सेहत के हवाले से हमने पहले ही बता दिया, 8वें घर में आपको क्या एहतियात रखनी, तो वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, लेकिन कोई वसीयत आपके नाम हो जाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो जाना, कोई ज़मीन दुकान मकान आपके नाम हो जाना, या इनसे फ़ायदा उठाना, कोई ना कोई तरीके से ऐसा कोई बड़ा झटके वाला फ़ायदा मिलेगा। सडन बेनिफिट्स का घर है, 8वां घर अचानक फ़ायदे कराता है, फिर चाहे वो औलाद हो, चाहे कर्जे से आज़ादी हो, चाहे जॉब मिलने की खुशखबरी हो, चाहे बैरन मुल्क जाने का मामला हो, हर तरह से कोई बड़ा बेनिफिट, कोई बड़ा फ़ायदा हो आपके इनकम से, आपका इनकम से अचानक बड़ा फ़ायदा दिया, जो इनकम आपको मिल रही थी उससे बड़ा फ़ायदा हो जाना, ऐसे मामला ये करवा देता है, जो कि 8वें घर में ये करवाएगा। और ये कराने वाला नहीं है, ये वक्त आ चुका है, 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर तक ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग का फ़ायदा तो नहीं कहना चाहिए, नुकसान होगा, क्योंकि बाहर का बहुत खाओगे, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना, जहरीली तेल में बना, ऐसी चीज़ें खाओगे जिसकी वजह से आपका बीमार होना, पेट के मामला को बिगाड़ देना, ऐसा भी बन सकता है। 1 नवंबर से गुरु जुपिटर ये घर छोड़ देगा, 8वें घर रेड जोन को छोड़ के आपके 9th हाउस किस्मत के घर के अंदर आके फिर यहाँ अपने करिश्मे दिखाएगा। किस्मत के घर में ऑलरेडी केतु बैठा है, तो केतु के साथ जब गुरु जुपिटर जोड़ेगा तो ये दौलत का बड़ा फायदा भी देता नजर आएगा। साल का एंड होते होते 1 नवंबर से एंड ऑफ 2026 आप फ़ायदा ये देखोगे, हर तरह से बड़े बड़े किस्मत का बड़ा फ़ायदा होना, किस्मत का मेहरबान होना, जो रूठी रूठी किस्मत थी अब उसको फुल्ली फंक्शनल देखना, आपके कामों का बनना, बिगड़े कामों का बनना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। आपके फादर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, उनका सपोर्ट करना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ सुनना, मजहबी सफ़र का बनना, किस्मत का मेहरबान होना, ऐसे तमाम मामला बनेंगे। आपके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी, एक तो जुपिटर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा है, ये आपका खुद का रूलिंग लॉर्ड है,
आपका रूलिंग लॉर्ड होना, आप और पाइसेस यानी सेजिटेरियस और पाइसेस बहती गंगा में हाथ धोओगे, याद रखना, लिख के लगा लो। बेहतरीन फायदे 12 बुरुज में अगर सबसे ऊपर कोई दो बुर्ज, दो ज़ोडिक साइन सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा उठाएगा, वो एक होगा सेजिटेरियस और दूसरा होगा पाइसेस। दोनों के रूलिंग लॉर्ड जुपिटर हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटोगे। आपका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाना, ऐसा इस घर में गुरु जुपिटर के आने की वजह से बनेगा। अब अगर राहु और केतु के हवाले से भी बात कर लें, 5 दिसंबर 2026 तक राहु की अगर हम बात करें, राहु आपके तीसरे घर में रहेगा, नजर आ रहा है आपको, तीसरे घर में रहेगा जो 5 दिसंबर तक, और 9th हाउस में केतु आपको 5 दिसंबर 2026 तक नजर आएंगे। लेकिन 5 दिसंबर से इन दोनों का घर चेंज करना, यानी 5 दिसंबर से आइंदा आने वाले 1.5 साल के लिए ये 3rd हाउस छोड़ के राहु जो है वो रिवर्स बैक करता है, क्योंकि उल्टी चाल चलता है, ये 3rd हाउस छोड़ के आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। तो वहीं केतु की बात करें तो आपके 9th हाउस किस्मत के घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। अब जैसे हमने कहा राहु रिवर्स बैक करते हुए आपके 2nd हाउस में आएगा, तो ये कम्युनिकेशन का घर है, ये दौलत का घर भी है, छप्पर फाड़ पैसे का योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में बातचीत में कड़वाहट हो जाना, उनको ठेस पहुँच जाना, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होना, ऐसे मामला ये बना रहा है। बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स अपनी ज़बान, अपनी अकल थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, एकदम से फट पड़ना, एकदम से गुस्से में कुछ भी बोल जाना, सोचे समझे बगैर बोल जाना, इन चीज़ों से मेल फीमेल दोनों को बचना पड़ेगा। अपनी जमा पूंजी को जितना संभाल के रखोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसको फालतू के खर्चों में मत डालो, बिला वजह के खर्चों से बचो। बड़े खर्चे आएंगे, लेकिन अगर आप कर गए तो बड़ा लोड पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ जाना या कर्जे की दलदल में धंसते चले जाना, फिर ऐसा बनेगा। यहाँ पे राहु अचानक बड़े खर्चे करवा सकता है। जल्दबाजी में किसी को अपने सीक्रेट, अपनी राज की बातें बताकर, कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, या फिर अपने आने वाली तरक्की का बताकर अपने मामला और बिगाड़ लोगे, जल्दी का काम करके काम को और बिगाड़ोगे। इन चीज़ों से बचना है। किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। जहाँ अंधा एतमाद क्या, बड़ा धोखा खाना, चीट होना, फ्रॉड होना, फॉर्जरी होना, ऐसे मामला बनेंगे। 2027 बहुत ही तेज रफ्तार साल आपके लिए होगा। सैयारों की तेज रफ्तार मूवमेंट तो बन रही है, लेकिन बड़ा उथल पुथल कहते हैं ना, ऐसा कुछ उलट फेर बहुत ज़्यादा इस साल में होने वाला है। 25 जनवरी 2027 से गुरु यानी जुपिटर वक्री होकर रिवर्स बैक करके उल्टी चाल चलते हुए अपने पिछले घर में चला जाएगा। नहीं, आपके 9th हाउस किस्मत के घर को छोड़ के 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पर केतु भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन 26 जून 2027 को ये फिर से फॉरवर्ड होते हुए फिर से 9th हाउस किस्मत के घर में आएंगे। इसका रिवर्स बैक करना आपके 8वें घर में सारे रुके काम, जो सारे अधूरे काम ये निपटाएगा। और जब ये वापस आएगा 9th हाउस में, तो यहाँ जो अधूरे काम किस्मत को लेके, फादर को लेके, आपके बॉस से सीनियर जूनियर्स को लेके, या फिर आपके मजहबी सफ़र को लेके, किस्मत हर तरह से ये सारे काम यहाँ पे ये बनाता नजर आएगा। ये वो समय या वो वक्त रहेगा जो आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड कहलाएगा। हर तरह से भरपूर दौलत कमाने वाला टाइम कहलाएगा। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, वालिद का सपोर्ट, बहुत से सीनियर्स का सपोर्ट, वो सारी चीज़ें जो हमने आपको भी 9th हाउस के हवाले से बताई, उसका एग्जीक्यूट होना, उससे फ़ायदा उठाना आपके लिए बनेगा। आपके मजहबी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, फलाही काम करना, आप इबादत बंदगी करना, नमाज या जो भी आपके प्रेयर्स है उसको फॉलो करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना आपको मजहब से जोड़ेगा और यही आपकी कामयाबियों की बहुत बड़ी इंतहा बना देगा। 26 नवंबर 2027, आप खुद देखो 2027 में कितनी तेज रफ्तारी से ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डेट हमने बताई, इसमें गुरु जुपिटर एक घर और आगे चला जाएगा। 9th हाउस छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर के अंदर आ जाएंगे। डेट आपको बता दी, याद रखना। इससे ऑनवर्ड्स क्या कुछ अब होने जा रहा है। अपने वर्क प्लेस, अपनी जॉब में गुड न्यूज़ का सुनना, आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपके अलाउंसेस, बोनसेस के हवाले से, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट के हवाले से, बड़ी पद पे आगे बढ़ने के हवाले से, हर तरह से कामयाबियां समेटते अपनी जॉब, अपनी वर्क प्लेस में देखोगे। लेकिन आप पे वर्कलोड बहुत रहेगा, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। इतनी जिम्मेदारियां, इतना वर्कलोड कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। और उस वक्त जो शिकायत आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से आपको मिलेगी वो यही कि आप घर पे टाइम क्यों नहीं देते, या घर पे आप बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते, चाहे मेल हो फीमेल हो। इस तरह के कमेंट्स आपको आ सकते हैं। अब ये शनि सैटर्न के हवाले से बात करें, 3 जून, जिसका हम शुरू में ही बता दिया था, 3 जून 2027 को ये अपनी नीच राशि यानी लोवेस्ट पावर वाले घर में आ जाएगा।
और ये घर तो इसका अपना है शनि सैटर्न का, लेकिन लोवेस्ट पावर की वजह से शनि सैटर्न के पावर भी कम होंगे और ये आपके चौथे घर को छोड़ के आपके पांचवें घर के अंदर आ जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी गुड न्यूज़, सबसे बड़ी खुशखबरी अगर सैजिटेरियस के लिए है वो ये है कि आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपका सुपर गोल्डन पीरियड यहाँ इस तारीख से 3 जून 2027 से शुरू हो जाएगा। हर तरह से पांचवें घर का फ़ायदा तो समेटोगे ही समेटोगे, लेकिन आइंदा 2.5 साल का सुपर गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो जाएगा, जो 2.5 साल तो नहीं है और भी बड़ा है, लेकिन हमने जस्ट इसलिए बताया कि 2.5 साल तक पांचवें घर में शनि सैटर्न यहाँ पर रहेगा। आपके सुख और चैन में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, आपके बिगड़े कामों का बनना, आपका चतुर चालाक होना, औलाद की नवाजिशात का होना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुन पाना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वहाँ से भरपूर पैसे कमा पाना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशन के हवाले से कोई इशू से उसका कम होना या ख़त्म होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं औलाद से कोई फिक्र हो जाना, औलाद का बदतमीजी करना, ऐसा बन सकता है। उनके रवैये की वजह से आपका फिक्र करना, उनके काम ना करने की वजह से आपका फिक्र करना, या उनकी किसी इशू की वजह से, उनकी तालीम के हवाले से, उनके रिजल्ट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई टेंशन आपकी बनेगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मना नहीं करते, आप बिल्कुल करो, लेकिन किसी को बोल के मत कराओ। किसी को ब्रोकर को बोल दिया तुम लगा दो देख लेंगे, ऐसा नहीं। खुद जाकर लगाओ पैसे, खुद देखो किस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, वो रिलायबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कंपनी आगे पैसे लेके भाग जाए या माजी में ये पैसे लेकर भागी तो नहीं है। ऐसा सब करके करोगे तो ही कामयाब होगे। किसी के भरोसे पर अंधा एतमाद करके पैसा दे दो कि तुम लगा दो देख लेंगे, ये बड़े लॉस का बायस बन सकता है। शेयर बाजार में जुआ सट्टा मत खेलो, ये बड़ा नुकसान देगा। और लॉटरी वगैरह या जुआ सट्टा, इससे दूर ही रहो तो अच्छा ही, क्योंकि ये बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। देखिए 40 मिनट्स की वीडियो आपने देखी है, आपने भगा भगा कर देखी, आपने कई चीज़ें मिस कर दी। आपको अभी बता रहा हूँ, कई चीज़ें आपने मिस कर दी जो हमने एहतियातें बताई हैं, ये नहीं करना है, ये करना है, और आपने वो मिस किया। दैट मीन्स कि आइंदा आप 9 साल के बाद आके ज़रूर देखना कि 2035 के बाद वो चीज़ें जो हमने बताई थी नहीं करना है, कि आप कर तो नहीं गए। ये जो करने का बोला था कहीं ऐसा तो नहीं वो आपने किया नहीं, ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि भगा कर देखने वालों को बड़ा लॉस होगा, बड़ा नुकसान होगा। कई चीज़ें वो स्किप कर चुके हैं। 40 मिनट्स तक हमने लगातार वो चीज़ें बताई हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं। यकीनन आप खुद कमेंट्स में बताओगे इस वीडियो के लिए कितना हेल्पफुल आपने पाया। बड़ी वीडियो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने यकीनन इसको फ़ायदे में डिटेल्ड है। इससे बहुत चीज़ें हम 15 सालों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 20 अक्टूबर 2027 को शनि सैटर्न का वक्री होना, उल्टी चाल चलना, उसका रिवर्स बैक करना बनेगा। यानी जो अधूरे काम ये आपके चौथे घर में छोड़कर आया था वो अधूरे काम बनते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब जब 2028 की अब बात करें, 2028 आपके लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। 23 फरवरी 23 फरवरी 2028 को शनि सैटर्न फिर से अपने घर में आ जाएगा, यानी चौथे घर को छोड़ के फिर पांचवें घर के अंदर आ जाएंगे। ये वो टाइम होगा जब आप अपनी औलाद के लिए बड़े डिसीजन लेंगे या लेना पड़ेगा। आप लोगे तो ही उनके लिए कुछ कर पाओगे, चाहे बैरन मुल्क भेजना है, चाहे कहीं एडमिशन करवाना है, सेमेस्टर की फीसें भरनी, कुछ भी, लेकिन आपको अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करना है। उनके फ्यूचर के हवाले से बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। इस दौरान में अगर आप दूसरी जॉब में स्विच करना चाहते हो, नौकरी बदलना चाह रहे हो, तो बहुत एहतियात के साथ, गड़बड़ी हो सकती है वहाँ आपको वो फ़ायदे ना मिले जो पिछली जॉब के अंदर आपको मिल रहे थे। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात करें तो चूंकि ये भी घर बदलने वाले हैं, 23 जून 2028 यानी 23 जून 2028 को राहु की अगर हम बात करें तो राहु जो है वो घर बदलते हुए, चूंकि रिवर्स बैक चलता है, उल्टी चाल चलते हुए ये आपके सेकंड हाउस को छोड़ता हुआ आपके फर्स्ट हाउस यानी आपकी लगन, आपके खुद के घर के अंदर आ जाएंगे। वही अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 8वें घर में नजर आ रहा है जी, लेकिन ये रिवर्स बैक करता हुआ, उल्टी चाल चलता हुआ आपके 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस का राहु आपको मल्टीटास्कर बनाएगा। आप जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्किंग करना, एक ही वक्त में कई चीज़ों को निपटाना, आपकी अक्लमंदी में इजाफा होना, आपका रिस्क लेके काम को और चमकाना, यानी कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को एक्सपेंड करने की तरफ ले जाओगे, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का बढ़ जाना, फायदे होना, ऐसे मामला बनेंगे। बड़े बड़े पावरफुल डिसीजन लोगे जिससे बड़े फायदे भी समेटोगे। आपका बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो जाना, जो उठाना वो कर गुजरना, गो गेटर्स होना, यानी ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, बल्कि आप बोलोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, आप बोलोगे आज करेंगे, मुझसे ही होगा, मैंने ही इसे करना है, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। लेकिन राहु यहाँ गलत संगत में डाल सकता है। ऐसे गलत लोगों में उठना बैठना जो आपको गलत तरीके से पैसे कमाना सिखा दें,
इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना, चोर बाजारी, रिश्वत देके, किसी का हक मार के ऐसे पैसे कमाने की तरफ चले जाओगे जो कि पैसा तो भरपूर आपको देगा, लेकिन जब जाएगा तो असल भी साथ ले जाएगा। बहुत एहतियात के साथ 2 नंबरी या इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे मत कमाना, क्योंकि ऐसे मामला पे आपको कहीं ना कहीं राहु लगाने की कोशिश ज़रूर करेगा। देख लो, ये चीज़ अगर आप भगा के देखते तो आप क्या करते, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती कि शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, आप वहाँ पे जाते और अब इलीगल तरीके से करके वहाँ फंस जाते। लेकिन आप चूँकि पूरी वीडियो देख रहे हो तो यकीनन इस चीज़ से आप बच सकोगे। इस दौरान में कोई भी काम ऐसे ना करें जहां आपके इखलाक पे, आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा सके, लोगों को बोलने का मौका मिला, ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना है। अब हम 2029 की तरफ बढ़ते हैं। गुरु जुपिटर अभी भी तेज रफ्तार है और 2033 तक ये तेज रफ्तारी से एक ही साल में 3 घर भी बदलेगा। अब हम बात करेंगे 29 मार्च 2029 के हवाले से। इस ड्यूरेशन के अंदर गुरु जुपिटर आपको आपके 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशंस वाले घर के अंदर नजर आएंगे और 25 अगस्त को ये एक घर आगे चले जाएंगे। यानी गुरु जुपिटर आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाले घर के अंदर चले जाएंगे। इस साल का, यानी जो साल की हम बात करें, इसका दूसरा हिस्सा आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मजबूत बनेगा। अपने पैसे के मामला को अब जाते देखोगे, इतना बड़ा ग्राफ, यानी हर लिहाज से पैसा भरपूर आता आपको यहाँ नजर आएगा। जो मेहनत, जो कुर्बानियाँ, जो स्ट्रगल आपने पिछले 3 सालों में की, उसको कमाने का, उसको सूद समेत हासिल करने का ये टाइम होगा। इन्फ्लेशन पीपल या असर रसूख रखने वाले लोगों में उठना बैठना और उनसे बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। फ़ायदे के घर में आना, बड़े बड़े फ़ायदे, सडन बेनिफिट्स का होना आपको इस 11वें घर की वजह से और गुरु जुपिटर की वजह से नजर आएगा। यहाँ अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो 8 अगस्त 2029 को शनि सैटर्न भी ट्रांजिट करेगा। ये आपके 5वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर के अंदर कर्जे, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर चले जाएंगे। शनि सैटर्न जब भी 6ठे घर में आता है भरपूर फायदे लौटाता है। यहाँ भी बड़े फायदे, इवन जॉब का मिल जाना, बड़ी जॉब का मिल जाना, अच्छे जॉब में अगर ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं वहाँ पे आपका पद प्रमोशन, वहाँ आपकी बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना, तरक्की का होना, प्रमोशंस का होना, पैसों का बढ़ना, ऐसे मामला बनाएगा। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को एफआईआर कटे, मुकदमे से बाहर आना या कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकल आना, बीच का रास्ता निकल आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। आप कोई पुराना कर्ज चुकता करते नजर आओगे या तो कम करते या ख़त्म करते अपने कर्जे को नजर आओगे। आपका पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करने का जज्बा बढ़ना, मेहनत करोगे, ये नहीं देखोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सख्त मेहनत करना, रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर, ऐसा आपको नजर आएगा। अपने दुश्मनों का मुंह बंद करते नजर आओगे, दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते नजर आओगे, चाहे आपकी जॉब के अंदर हो, चाहे आपके कारोबार के अंदर हो, चाहे आपके घर के अंदर दुश्मन हो इन लॉस की शक्ल में, ऐसे दुश्मनों को भी अपने कंट्रोल में करोगे। बड़ी से बड़ी बीमारियों का आयुर्वेद या जड़ से बीमारी का इलाज करना, दवाओं से, प्रॉपर मेडिकेशन से उसका इलाज करना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। ये आपका नो टेंशन जोन होगा। ये ड्यूरेशन जो बनेगा जहाँ शनि सैटर्न 2.5 साल के लिए आपके इस 6ठे घर में आएगा, ये आपका नो टेंशन जोन होगा। आपका टेंशन में कमी, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कमी, जो बिगड़े कामों का बन पाना, रुकावटें, हर्डल्स का दूर होना, ऐसा आप यहाँ देखोगे। अब हम बात करेंगे 2030 के हवाले से। 25 जनवरी 2030 के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा। जैसे आप 11वें घर में देख रहे हो, 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके विदेश, बैन मुल्क से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने वाले घर में ही आ जाएंगे। यहाँ 1 मई तक यहीं पर रहने वाले हैं। आपके खर्चे अगर बढ़ेंगे भी तो किन चीज़ों पे? अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ेंगे, अपने कारोबार को चमकाने के लिए बढ़ेंगे, मार्केटिंग के लिए बढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कहीं ना कहीं आप प्रोडक्टिव वे में खर्चे करके उसको मल्टीप्लाई करोगे। यानी खर्चा नहीं बढ़ जाएगा, बल्कि खर्चों की वजह से, खर्च करने की वजह से उस पैसे को मल्टीप्लाई करके अपने कारोबार वगैरह में लगाना, अपने लिए री इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करना, ऐसे मामला देखोगे। इवन अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान खरीद लेना, बैरून मुल्क का दौरा करना, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमा लेना, या बैरून मुल्क की एक्टिविटीज़, आप घर बैठे कोई फॉरेन क्लाइंट से एक्टिविटीज़ आपकी चल रही है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनका बढ़ना, उनका डॉलर्स में पैसे भेजना, आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसे कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करे वहाँ अच्छा पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पर भरपूर पैसे कमाना, ऐसा यहाँ पर बनेगा।
अगर आप हॉस्पिटलों के चक्करों से बचना चाह रहे हो तो बाहर का ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना ना खुद खाओ ना घर वालों को खाने दो, क्योंकि घर में भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि कोई ना कोई डॉक्टर के चक्कर लगना, बीमार पड़ जाना, दवाओं से इलाज करवाना, ऐसे मामला यहाँ इस ड्यूरेशन में बन सकते हैं। वहीं 11 जनवरी 2030 की अगर हम बात करें तो राहु और केतु भी अपने अपने घर बदलते यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम राहु की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस में नजर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट हाउस को छोड़ के इसी तारीख जो हमने आपको बताई इसमें ये फर्स्ट हाउस छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ उल्टी चाल चलते हुए आपके 12वें घर के अंदर आके गुरु जुपिटर के साथ जोड़ बना के दो ग्रही राजयोग, जो बड़ा धमाकेदार योग होगा। हर तरह से पैसे का भरपूर साथ भी यहाँ पर आपको मिलेगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर के अंदर आ जाएगा, जहाँ शनि सैटर्न बैठा है। शनि सैटर्न का केतु का दो ग्रही राजयोग, ये भी पैसे का भरपूर फायदा आपको यहाँ पर करवाएगा। बैरनमुल से जुड़ी तो तमाम एक्टिविटीज, इवन बैरनमुल जाके वहाँ जॉब कारोबार करना तो बनेगा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम के हवाले से कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फायदा समेटते नजर आओगे। लेकिन राहु का इस घर में आना आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना बन सकता है, कहीं ना कहीं नींद का ना आना, रात देर तक जागना, जब तक मोबाइल सर पे ना गिर जाए तब तक ना सोना, ऐसे हालात पैदा कर सकता है। यानी आप सोने के लिए भी किसी दूसरे मीडियम का सहारा ले सकते हो, कोई पिल्स ले सकते हो, कोई दवाई लेके सोना या मोबाइल का यूज़ कर करके थक हार के सो जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। क्योंकि 12वां घर मेडिटेशन का घर माना जाता है, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। इबादत में खुशी पना है, बड़े से बड़े दुख तकलीफ को भूल जाओगे, आराम की नींद का आना बनेगा। करके देखना, ये दौर याद रखना, ये ड्यूरेशन ज़्यादा दिन दूर नहीं है, कुछ सालों का फासला है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन राहु का इस घर में आना खर्चे थोड़े बढ़ाएगा, तो लग्जरी लाइफ में, आपके लग्जरियस लाइफ में बड़े खर्चे कराना, अपने लिए गाड़ी खरीद लेना, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद लेना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनाता नजर आएगा। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ ज़िंदगी में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और सुकून का एहसास होना और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड का मिलना, ऐसा बनेगा। 17 फरवरी 2031, 17 फरवरी 2031, ये वो साल होगा जब गुरु जुपिटर एक घर आगे चले जाएंगे, यानी आपके इस 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, आपके खुद के घर के अंदर आ जाएंगे। जब राशि का यानी ज़ोडिएक साइन का जिस घर में, यानी जिस घर में गुरु जुपिटर आया, अगर वो आपका रूलिंग लॉर्ड है तो ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। और ऐसा है कि गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, यहाँ पे हंस नाम का पैसे का बड़ा राजयोग भी ये बना देगा। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर रहेगा। अपने कुव्वत इरादे, खुद एतमादी को बढ़ते देखना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ना, बड़े बड़े पावरफुल डिसीजन ले जाना, अपने कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को चलता फिरता कर देना, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, मल्टीपल जॉब्स कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार कर पाना, कारोबार करते हुए कारोबार कर पाना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। समाज में आपका मान सम्मान का बढ़ना, आपकी इज्जत में इजाफा होना, आपकी शोहरत का इजाफा होना, अगर आप पॉलिटिशियन सियासतदान के तौर पे काम करते हो, आपका इलेक्ट होना, आपका अच्छे मराहत इंसेंटिव्स का मिलना, लेकिन कोई भी जॉब में हो, आपकी इज्जत का बढ़ना, आपका जाना जाना, आपको माना जाना, ऐसे मामले आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। 14 जून को गुरु जुपिटर वक्री होकर रिवर्स बैक भी करेगा, क्योंकि तेज रफ्तारी अभी भी चालू है, अभी भी जारी है, तो 2033 तक ये जारी रहेगी। तो रिवर्स बैक करके गुरु जुपिटर अपने पुराने घर में, यानी आपके 12वें घर में आके सारे अधूरे काम ये पूरे करेगा जो 12वें घर में ये छोड़ कर आया है। हर लिहाज से यहाँ फायदे देता नजर आएगा। लेकिन 15 अक्टूबर को ये वापस से फिर से इस फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे जहाँ गुरु जुपिटर भी बैठे हैं। मादर के साथ गुरु जुपिटर इस फर्स्ट हाउस में फिर से आ जाएंगे। 2031 आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत बड़ा अप वाला स्टेटस देगा, यानी आपके ग्राफ को बढ़ता देखना, पैसा भरपूर आते ही देखना, अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, लिक्विड कैश, पैसा, एसेट, इसका बढ़ते देखना, ऐसे मामला ये बना जाएगा। आप खुद पर ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत के अंदर बड़ा निखार लेकर आना, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना, अपने लाइफस्टाइल को एकदम से चेंज कर देना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 31 जुलाई 2031, ये एक और डेट नोट कर लो, 31 जुलाई 2031, राहु और केतु भी अपना अपना घर बदलेंगे। जहां हम अगर बात करें राहु आपके रिवर्स बैक करते हुए 12वें घर को छोड़ के उल्टी चाल चलता हुआ आपकी 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम, आपके सपने पूरे करना, डिजायर्स पूरे करने वाले घर में आ जाएंगे। और वहीं केतु आपके 6ठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर आ जाएंगे।
अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी राहु 11वें घर में आता है तो करिश्मे करता है, बहुत फायदा पहुंचाने वाला योग बनेगा, छप्पर फाड़ फायदा कमाने वाला ये योग आपका 11वें घर में राहु के आने से बनेगा। ये अचानक धन लाभ के फायदे करवाएगा, अचानक से पैसे का बड़ा बेनिफिट होना, आपके इनकम में बड़ा बेनिफिट होना, इनकम का बड़ा फ़ायदा उठाना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ जाना, आपकी कमीशन आपकी उजरत में इजाफा होना, सपने पूरे होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला ये दिखाएगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, लॉटरी वगैरह से बड़ा फ़ायदा उठा जाना या बैरनमुल जाके वहाँ बड़ा फ़ायदा उठा जाना, ऐसे कुछ मामला ये दर्शाएगा। आपके सोशल सर्कल में इजाफा होना, आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल, असर रसूख रखने वाले लोगों से जुड़ना, ये आपके तरक्की के रास्ते और ज़्यादा बढ़ा देगा। 5 मार्च 2032, 5 मार्च 2032 गुरु जुपिटर एक घर और आगे चले जाएंगे, फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में चले जाएंगे। यहाँ गुरु नीच के पावर्स में आएगा, इसके पावर्स लूज जरूर करेगा, लेकिन ये इस सेकंड हाउस धन दौलत के घर में भरपूर फायदे भी लुटाएगा। लेकिन फैमिली मैटर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, कुछ भी बोल देना सामने वाले को हर्ट करेगा, चाहे बॉसेस, सीनियर, जूनियर्स हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो। बहुत सतर्क रह के, बहुत समझ के, बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधानी कह लें, बहुत ही एहतियात रखनी, जल्दबाजी में पैसे के लेन देन नहीं करना है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, बगैर जांच पड़ताल के कहीं भी पैसा नहीं लगाना, ये बड़े लॉस का बाइस बन सकता है। किसी को उधार देने से बचो, जहां उधार दोगे तो वक्त पड़ने पे आपको जब पैसे चाहिए होंगे तब कोई आपको उधार नहीं देगा, कोई पैसे नहीं देगा, अपना खुद का पैसा हासिल करने में भी आपको मुश्किल पेश आएगी। 12 अगस्त को ये फिर से रिवर्स बैक करता हुआ अपने फर्स्ट हाउस में आके सारे अधूरे काम गुरु जुपिटर आपके पूरे करेगा। 23 अक्टूबर को ये फिर से अपने घर में वापस आ जाएगा, सेकंड हाउस धन दौलत के घर में आके यहाँ के अधूरे काम जो दौलत को लेके, फंसे पैसे को रिकवर कराने के मामला को लेके, फैमिली में यूनिटी बनाने के हवाले को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट देते यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद ये वो 2033 का साल होगा जहाँ पे गुरु जुपिटर जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। नॉर्मल स्पीड से मुराद है फिर ये एक साल में एक घर में गुजारेगा। 2034 में गुरु जुपिटर का एक घर और आगे आ जाना, यानी कि ये आपके दूसरे घर, सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, और थर्ड हाउस में ये फिर आपको वहाँ के बड़े फायदे देना, बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात होना, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपका घर घर सामान पहुंचाने का काम है, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, अपने विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखना, आपका हर तरह से गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, अपनी कमीशन में इजाफा देखना, चैलेंजेस का सामना करके उसमें सुरखुरू होना, आपकी कंपटीशन में कम्पीट करके वहाँ विन करना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़े प्रोजेक्ट का मिल जाना, ऐसा नजर आएगा। फिर 2035 में यही गुरु जुपिटर एक घर और आगे, यानी आपके चौथे घर में आके प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान का फायदा करवाएगा। कोई जमीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच देना, सस्ते दामों खरीद लेना, अपने लिए गाड़ी, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपनी वालदा की सेहत को बेहतर होते देखना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसे कुछ मामला थी यहाँ पर बनाता हुआ फिर नजर आएगा। 31 मई 2032, 31 मई 2031 ये वो साल होगा जब शनि, सैटर्न जो है वो एक घर आगे आ जाएंगे। ये मैंने गलती से 2031 बोल दिया, ये 2032, 2032 ये साल होगा जब शनि सैटर्न ट्रांजिट करके घर आगे आएगा, और ये आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशन, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बना, शादी के योग वाले घर में आ जाएंगे। 7वें घर में शनि सैटर्न का आना आपके बिजनेस, आपके कारोबार में एक मैच्योरिटी लाएगा, बड़े फायदे यहाँ समेटोगे। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके बहुत गहरे होते नजर आएंगे, जो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट से अपनी कपनी करना, ईगो क्लैशेस का होना, वो सब दूर होते हैं और उसकी जगह सैर सपाटा, घूमना फिरना, प्यार मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा आप देखोगे। रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे योग ये बनाएगा। अगर शादी में देर हो रही थी तो यहाँ शनि सैटर्न की वजह से आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनते भी नजर आएंगे। इवन फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, शादीशुदा जोड़ों का औलाद की खुशखबरी का सुनना या सेकंड औलाद का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से शनि सैटर्न 2035 तक अपना ये चक्कर पूरा करेगा। चूंकि बात 2035 तक हो रही तो तब तक आपको 7वें घर का फायदा देता नजर आएगा। तो उम्मीद है अभी तक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप रिलेट भी करोगे, आप कमेंट्स भी करोगे, जितना सच होते हुए देखा वो भी बताना, और जो आपको लगता है, आपके दिल को छूता है कि ये होकर रहेगा, ये ज़रूर बताना। इंशाल्लाह आप ये सारी चीज़ें कमेंट्स में आगे तो बताओगे ही बताओगे, लेकिन कई हद तक आप इसको रिलेट भी करोगे। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, तकरीबन 1 घंटे तक जाने वाली है, अभी भी हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मालूमात आपको दी है।
तो यकीनन आप इसको पसंद करोगे। अगस्त की वीडियोज़ आ रही वो भी तमाम देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।